जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम लोग बिहार पुलिस, बिहार दरोगा एवं अन्य परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एवं जो दोस्त चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपके सभी एग्जामों में यह जो है चैनल हेल्पफुल साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को है दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सन 1875 में, ठीक है, जिसका मुख्यालय लाहौर, लेकिन स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है लिपि कौन सी है दोस्तों? पंजाबी भाषा की लिपि जो है कौन सी है? गुरुमुखी लिपि, ठीक है। कौन सी लिपि है? पंजाबी भाषा जो लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में, एवं हिंदी जो है किस भाषा में? तो देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी, ठीक। ऐसे पूछे तो मुख्य भूमि से हो जाएगा कन्याकुमारी, एवं ऐसे हो जाएगा पॉइंट मुख्य अधिकतम किनारा होगा तो इंदिरा पॉइंट, एवं मुख्य भूमि है तो क्या होगा? कन्याकुमारी। और उत्तरी जो हो जाएगी इंदिरा कोल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत में जो है सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। दोस्तों भारत में सबसे पहले जो है किस राज्य में? तो आपका अरुणाचल प्रदेश। कहाँ होगा? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे अंत में जो है कहाँ? गुजरात में होता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। दोस्तों इंसुलिन का प्रयोग जो है किस बीमारी के उपचार में? तो मधुमेह के, ठीक है। इंसुलिन का प्रयोग जो है मधुमेह के उपचार में किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दोस्तों बिहू जो है कहाँ का? असम का। बिहू कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का, ठीक। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो कौन विटामिन है जो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। क्या होगा? विटामिन सी। इसकी कमी से जो है बाल झड़ने लगते हैं, एवं विटामिन सी में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो विटामिन सी में जो है एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिसका शासनकाल जो है 1828 से लेकर 1835, ठीक है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बोले तो वारेन हेस्टिंग्स। क्या हुआ? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन, एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय पूछे तो क्या होगा? सिराज गोपालाचारी, ठीक है। याद रखिए ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। दोस्तों कागज का आविष्कार जो है कहाँ हुआ था? तो चीन में। याद रखिए कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। दोस्तों गौतम बुद्ध का जो है बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। क्या था? सिद्धार्थ। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में, और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? बोधगया में, ठीक है। इन्होंने प्रथम जो है उपदेश दिया था कहाँ? सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने दोस्तों में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त जो भी हैं इस वीडियो का लाभ उठा सके और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सशस्त्र बलों की सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। दोस्तों भारत में सशस्त्र बलों की सर्वोच्च सेनापति जो है कौन होते हैं? राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से किस कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। दोस्तों पोंगल जो है कहाँ का? तमिलनाडु का, ठीक। याद रखिए पोंगल तमिलनाडु का। और ओणम पूछे तो ओणम हो जाएगा केरल का। अभी हम लोगों ने पिछले कुछ प्रश्नों में देखा है बिहू, तो बिहू हो जाएगा पंजाब का, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है।
दोस्तों गिद्धा एवं भांगड़ा जो है कहाँ का लोक नृत्य है, तो पंजाब का, याद रखें गिद्धा एवं भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है। और गरबा पूछे तो गरबा हो जाएगा गुजरात, कथकली केरल और मोहिनीअट्टम दोनों, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल और कथक हो जाएगा आपका उत्तर भारत। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था, तो जे.एल. बेयर। ठीक है, टेलीविजन का आविष्कार जो है जे.एल. बेयर यानी कि जॉन लोगी बेयर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। दोस्तों भारत की जो है पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। कौन थी, रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, जिसका शासनकाल 1236 से 1240 तक था, जिसकी हत्या जो है 1240 में कैथल में डाकुओं द्वारा कर दी जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। दोस्तों मछली जो है किसकी सहायता से, तो गिल्स यानी कि गल्फरों की सहायता से जो है सांस लेती है, और उसे ऑक्सीजन जो है पानी में प्राप्त H2O से जो है उसे ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो होगा होगा मोहम्मद इकबाल। ठीक, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में होता। कहाँ हुआ था, अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है जलियांवाला बाग जो था यह एक कभी जल्ली नामक व्यक्ति की यह संपत्ति थी। किसकी, तो जल्ली नामक व्यक्ति की यह एक संपत्ति थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी सत्यपाल एवं सैफुद्दीन की किचलू, सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक आम सभा के आयोजन किया गया था, जिसमें जो है वहाँ अंग्रेज जो है अंग्रेज सैनिक अधिकारी डायर के द्वारा यहाँ पे एक नरसंहार किया गया, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, जिसमें जो है हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दल का स्थापना किया था। दोस्तों 1939 में कांग्रेस से छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। ठीक है, क्या होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी के उपनाम से भी जाना जाता है, और इनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। कहाँ था, कटक उड़ीसा। ठीक है, इनका उपनाम नेताजी। ठीक है, और इन्होंने जो है 1938 और 1939 में लगातार 2 कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, 1929 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी। ठीक है, जिसमें जो है कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को की हार हुई, जिसमें महात्मा गांधी जी ने कहा यह सीतारामैया की हार नहीं बल्कि मेरी हार है, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस और बाकी अन्य में अनबन चलने लगी, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस पद से इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग दल की स्थापना की, जिसका नाम क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। दोस्तों पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राय, किसे कहा जाता है, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय। ठीक है, याद रखिएगा। और साइमन कमीशन का विरोध करते समय इनके सिर पर काफ़ी गहरी चोटें आई थी, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, जिसमें इन्होंने कहा था कि अंग्रेज द्वारा एक एक लाठी का जो है एक ताबूत का कील साबित होगा। ठीक है, यह इनके कथन है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी। दोस्तों सैंडर्स की हत्या जो है किसने की थी, तो भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, सैंडर्स की हत्या एक अंग्रेज अधिकारी था, जिसकी हत्या भगत सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, और भगत सिंह को जो है फांसी की सजा कब, 23 मार्च 1931, कब 23 मार्च 1931 को दी गई थी। उस समय जो है वहाँ का जज कौन था, G.C. हिल्टन। उस समय इनकी उम्र जो थी लगभग 23 साल से थोड़ी सी अधिक थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया। दोस्तों 1857 के विद्रोह में किसने, तो सैनिक जो कौन थे, तो मंगल पांडे। कौन, 1857 के विद्रोह में सबसे पहला अपना बलिदान मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह जो था किसके काल में, कैनिंग के काल में। इस विद्रोह के बाद जो है 1858 का अधिनियम के द्वारा भारत का जो है जो गवर्नर जनरल क्या हो गया, तो वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, इसके बाद जो भारत के गवर्नर जनरल अब वायसराय कहे जाने लगे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले चढ़ने बार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली लगातार 2 बार प्रथम महिला कौन है, संतोष यादव। और प्रथम भारतीय पूछे तो क्या होगा, बछेंद्री पाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना
किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1888 में की गई थी, 1828 में, ठीक है। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना और 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। और राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी, ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, और एक प्रश्न काफी पूछा जाता है राजा राम मोहन राय से संबंधित, कि सती प्रथा का विरोध, सती प्रथा किसके प्रयासों से समाप्त की गई? तो राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का समापन जो है लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा सन 1829 में इसको अवैध घोषित किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है मूल नाम क्या था? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूला शंकर। और विवेकानंद का पूछे तो उनका क्या होगा? विवेकानंद का जो हो जाएगा नरेंद्र दत्त, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूला शंकर, ठीक। और वेदों की ओर लौटे, यह नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था, ठीक है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की गई थी, ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस जो है इनके गुरु थे, और दयानंद सरस्वती के गुरु जो हो जाएंगे स्वामी बिरजानंद, ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस की पत्नी के नाम क्या था? ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम जो है, और इनका मूल नाम क्या था? गद्दाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण का जो है मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? दोस्तों वास्को डिगामा जो है भारत 1498 ईस्वी, कब आया था? 1498 ईस्वी में। और दोबारा जो है यह भारत 1502 ईस्वी में, कब आया था? दोबारा 1500 भारत में यह जो है 1502 ईस्वी में आया था, और प्रथम बार 1498 ईस्वी में। और यह एक पुर्तगाली यात्री था। कौन था? वास्को डिगामा एक पुर्तगाली यात्री था, ठीक है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है, वास्को डिगामा जब भारत आया तो उसके द्वारा जो है वहाँ के शासक जमोरिन के द्वारा उसका भव्य स्वागत किया गया, ठीक। अगला प्रश्न है कि वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों वास्को डिगामा जो है कहाँ का रहने वाला था? तो यह जो है पुर्तगाल का, ठीक है। और हवा महल का निर्माण किसने? जयपुर में है। कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जयपुर में स्थित है। और हवा महल को, जयपुर को जो है पिंक सिटी के से नाम से भी जाना जाता है। क्या? पिंक सिटी, यानी कि गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है जयपुर को। और हवा महल का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक सिख गुरु को माना जाता है, ठीक है। तो सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो आपका सही आंसर होगा गुरु नानक। गुरु नानक को जो है सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है। किसे? तो गुरु नानक को सिख धर्म के संस्थापक, ठीक है। गुरु नानक का जन्म जो है कहाँ? तलवंडी में होता है। कहाँ होता है? तलवंडी 1469 में, जो कि अब जो है कहाँ पड़ता है? पंजाब में, ठीक है। पंजाब, पश्चिमी पंजाब क्षेत्र यानी पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक। और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक, ठीक है। और सिख धर्म के जो है अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? दोस्तों सिखों का प्रमुख त्योहार जो है कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बैसाखी। क्या होगा? बैसाखी। अगला प्रश्न देखते हैं, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष जो है सरदार पटेल, किसके द्वारा? तो सरदार पटेल को कहा जाता है, ठीक है। और इनकी जो है विश्व की सबसे मूर्ति जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की है, जो कि 182 मीटर ऊंची मूर्ति है। और कहाँ? गुजरात में स्थित है, ठीक है। और भारत के प्रथम ये गृह मंत्री थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महापुरुष को कहा जाता है। तो हम लोगों ने पिछले प्रश्न में चर्चा किया है, नेताजी किसे? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, ठीक है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दोस्तों दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। क्या है? विजय घाट। और महात्मा गांधी का हो जाएगा राजघाट। महात्मा गांधी का राजघाट। और राजीव गांधी का वीर भूमि, क्या होगा? गांधी का वीर भूमि। और इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल। और जवाहरलाल नेहरू का शांति वन, ठीक है, शांत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि महाभारत के रचयिता कौन है? दोस्त कौन हो जाएंगे? महर्षि वेद व्यास, ठीक है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। एवं अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य कौटिल्य, ठीक है।
चाणक्य, कौटिल्य यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, और इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य, ठीक है, याद रखिएगा, विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान पूछे तो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान पूछे तो आपके भारतीय प्रधानमंत्री अभी जो है नरेंद्र मोदी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संविधान सभा का जब उद्घाटन हुआ 9 दिसंबर 1946, याद रखिएगा, संविधान सभा के का जो जब उद्घाटन हुआ था उस समय 9 दिसंबर 1946 को, उस समय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। क्या? किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को, और उसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी, ठीक। और प्रारूप समिति का जो है अपना रिपोर्ट सौंपा था कब? 29 अगस्त 1947, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस यह एक संस्था है जो कि कब मनाया जाता है? तो 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को, ठीक है। सूर्योदय के देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो सूर्योदय के देश के नाम से जापान को जानता है। किसे जानता है? जापान। जापान का जो है अन्य नाम क्या है? निप्पन, ठीक है। क्या है? निप्पन। और जापान की राजधानी टोक्यो है, और यहाँ की मुद्रा येन है, ठीक है। और यह इसकी राजधानी जो टोक्यो किस नदी किनारे में है? तो आराकावा। कहाँ? आराकावा, ठीक है, याद रखिएगा। और जापान जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है जापान पे 2 परमाणु बम गिराए गए थे, जिसका नाम लिटिल मैन और फैट बॉय था। क्या था? लिटिल मैन और फैट बॉय, याद रखिएगा। सबसे पहले 6 अगस्त 19 था, और फैट मैन 9 अगस्त 1947 को गिराया गया था, जिसमें प्लूटोनियम 200 का प्रयोग किया गया था, ठीक है, 243, ठीक है। और याद रखिएगा, और जापान के हाल ही में प्रधानमंत्री अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण इस्तीफा दे दिए हैं, शिंजो अबे, ठीक है। सबसे अधिक कार्यकाल के प्रधानमंत्री जापान के थे शिंजो अबे, जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और उसके बाद जो है अब कौन बने हैं? तो अब बने हैं सुगा। कौन है? सुगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को। ये प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। याद रखिएगा, गोवा यह एकमात्र राज्य है जहां सिविल संविधान जो है लागू है, ठीक है। सिविल संविधान, सिविल नागरिकता जो है यहाँ पर सिविल संविधान लागू है, जो कि अनुच्छेद 44 में, जिसका चर्चा अनुच्छेद 44 में, यानी कि सभी के लिए समान कानून, ठीक है। समान कानून लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य एवं एकमात्र राज्य भी कौन सा है? तो गोवा, ठीक है। गोवा में राज्यों की संख्या कितनी है? 2, ठीक है। गोवा में राज्यों की संख्या 2 है, ठीक है। और गोवा का भी जो है मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत, ठीक है, याद रखिए, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, ठीक है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दोस्तों, ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह जो केरल के, ठीक है, कहाँ के त्यौहार है? केरल का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911, ठीक है। भारत की राजधानी बनने से पहले, दिल्ली बनने से पहले कहाँ थी? कोलकाता में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह जो है कौन सा है? शुक्र। दोस्तों, शुक्र को जो है भोर का तारा या शाम का तारा एवं पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है, और सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्न यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। जो दोस्त किसी भी प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है।